अब हम देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। ये आपके पास में अवतल दर्पण है, ये आपके पास में मुख्य अक्ष, ये आपके पास में ध्रुव, मुख्य अक्ष, ये आपके पास में फोकस, वक्रता केंद्र, और ये आपके पास में मान सकते हैं हम लोग अनंत। अनंत पर ये बिंदु है। अब हम लोग बिंदु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं और उसका प्रतिबिंब किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, हमें ये देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं। हमारे पास टोटल 6 कंडीशन होगी। एक तो बिंदु को हम लोग अनंत पर रख सकते हैं, दूसरा बिंदु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं। वक्रता बिंदु को C से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, और फोकस बिंदु को F से। तीसरा है हम लोग वक्रता केंद्र पर फोकस बिंदु को रख सकते हैं। चौथा हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रख सकते हैं। पांचवा फोकस के ऊपर रख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब अनंत पर बिंदु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण फोकस के ऊपर होगा। उसी तरह अगर यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह एक एक स्टेप पीछे आते जाएंगे। जब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में कोई बिंदु रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। इसी तरह अगर वक्रता केंद्र पर रखा हो बिंदु तो प्रतिबिंब भी यही बनेगा, वक्रता केंद्र के ऊपर। अगर बिंब आपके पास में वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा हो तो बिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। अगर बिंब आपके पास में फोकस के ऊपर रखा हो तो प्रतिबिंब अनंत के ऊपर बनेगा। ये सारे आपके पास में बिंब है और ये सारे आपके पास में प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब अब एक और छठी कंडीशन है आपके पास में कि ध्रुव और वक्रता फोकस के बीच में अगर बिंब रखा हो तो प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 6 कंडीशन है आपके पास में, ये थोड़ी अलग कंडीशन है इसलिए इसको स्पेशली याद रखना है। अब हम लोग एक एक करके इन सबको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जब बिंब अनंत पर हो ये आपके पास में केंद्र और ये फोकस, ये थोड़ा फास्ट करना, ये ध्रुव, ये फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत पर कोई आपके पास में बिंब रखा गया है। अनंत से ये किरणें आ गई आपके पास में। जब समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जब आती है तो ये कहां से होकर गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें कहां से गुजरती है, फोकस से होकर। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां बनेगा आपके पास में, फोकस के ऊपर। सबसे पहली कंडीशन जब अनंत पर रखा हो तो कहां बनेगा, फोकस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर। दूसरी चीज हमें ये बतानी है कि आकार कैसा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा, बिंब के कंपैरिजन में प्रतिबिंब का आकार बहुत, यहाँ पे तो बिल्कुल डॉट के बराबर होगा, पॉइंट के बराबर। तो आकार प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा। तीसरी चीज ये बतानी है कि कैसा बनेगा। यहाँ पे आपके पास में जो बिंब होगा वो इस तरह रखा होगा और यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। चौथी कंडीशन आपके पास में ये है कि कैसा बनेगा, दर्पण के इस साइड जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक होंगे। तो कैसा बनेगा, वास्तविक। ये चारों चीजें आपको बतानी है। अब ये पहली कंडीशन हो गई आपके पास में। तो आपको हर
सब में यही चारों कंडीशन बतानी है कि कैसा बनेगा। दूसरा ये है आपके पास में कि प्रतिबिंब कहाँ रखा हो, ये आपके पास में फोकस सी ओ, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर आपके पास में प्रतिबिंब रखा है तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाएगी, जो कहां से गुजरेगी आपके पास में फोकस से होकर गुजरेगी, और एक किरण कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, जो आपके पास में कहां जाएगी, ये इस तरह समानांतर होकर निकल जाएगी, ये इस तरह जाके इस तरह निकल जाएगी, ये समानांतर किरणें फोकस से निकलेगी और फोकस से निकलने वाली समानांतर, तो आपके प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, जो कंडीशन बताई थी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य होगा। ये आपके पास में बिंब और ये प्रतिबिंब। चलो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। पहला, दूसरी कंडीशन क्या थी अपने पास में, जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य, तो क्या कंडीशन बनेगी आपके पास में, प्रतिबिंब कैसा होगा, सबसे पहले प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य। दूसरी कंडीशन क्या होगी आपके पास में, प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा, किससे, बिंब के, प्रतिबिंब छोटा होगा बिंब से। तीसरी कंडीशन क्या होगी आपके पास में, उल्टा बनेगा, और चौथी कंडीशन वास्तविक बनेगा। ठीक है, उसके बाद में ये आपके पास दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे। तीसरी कंडीशन क्या आपके पास में, जब वक्रता केंद्र के ऊपर रखा हो, जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो, क्या बनेगा, ये आपके पास में दर्पण, मुख्य अक्ष, ये आपके पास में वक्रता केंद्र, फोकस, तो हम लोगों ने इसको यहां रखा, ये आपके पास में बिंब हो गया, ये किरणें यहां से जाएगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरी के कंडीशन क्या है, फोकस से गुजरेगी और ये इस तरह गुजरेगी, ये वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा आपके प्रतिबिंब। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कहां होगा, दूसरी, प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होगा, ये प्रतिबिंब हो गया आपके पास में, कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर। तीसरा क्या होगा, उल्टा बनेगा, और चौथी कंडीशन वास्तविक। ठीक है, तीन कंडीशन आपके पास में ये हो गई है। अब बात करते हैं बिंब को, बिंब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखना है हमें बिंब को। ये यहाँ पे बिंब हमने रखा, क्या करेंगे, समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाएगी और कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरा है
ये सीधी फोकस से गुजरेगी और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो सबसे पहले कहाँ है प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य। दूसरा है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा, आकार में बड़ा बनेगा। तो आकार में बड़ा। तीसरा क्या है? उल्टा बनेगा। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, उल्टा कब होता है, सीधा कब होता है, और कैसा होगा? वास्तविक होगा। ये भी आपको पता चल ही गया होगा, वास्तविक कब होता है और आभासी कब होता है। जब दर्पण के इस साइड बनता है तो आभासी, जब दर्पण के इस साइड बनता है तो वास्तविक। अब बात कर लेते हैं जब कंडीशन नंबर 4 की, सॉरी ये 4 है आपके कंडीशन नंबर, ये कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्या करना है? अब बिंब को कहाँ रखना है? फोकस के ऊपर। तो यहाँ फोकस के ऊपर हम लोग बिंब को रखेंगे। तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाएगी और कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। और ये किरणें सीधी ध्रुव से टकराएगी। जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा और ये इस तरह जाएगी। अब ये क्या होगा? जाके कहीं अनंत पर मिलेगी आपस में। तो ये मिलती हुई नहीं दिखा सकता है क्योंकि अनंत बहुत पीछे हो जाता है। इसलिए सबसे पहली कंडीशन, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर। दूसरा कंडीशन, आकार में बहुत बड़ा। जैसे जैसे ये दूर होती जाएगी इससे, वैसे वैसे आकार बड़ा होता जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है? अब तो आपको पता चली होगा, प्रतिबिंब इधर बनेगा तो कैसा होगा? उल्टा। चौथा, इस साइड बन रहा है तो कैसा होगा? वास्तविक। अब कंडीशन नंबर 6 देख लेते हैं। ये लास्ट कंडीशन है आपकी अवतल दर्पण के लिए। क्या करना है? फोकस एफ व ध्रुव के बीच में रखना है। ध्रुव कहाँ आपके पास में? ये रहा, और फोकस ये, इसके बीच में प्रतिबिंब कहीं रखना है आपको। यहाँ प्रतिबिंब होगा, सॉरी बिंब होगा यहाँ पे। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सबसे पहले मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जाएगी और कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। उसके बाद में ध्रुव से टकराएगी और ये इस तरह जाएगी। ये दोनों आपस में दूर होती जा रही है तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगी इस साइड। तो क्या करेंगे? इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये दर्पण की दूसरी ओर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर बनेगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर। दूसरी कंडीशन है आकार में कैसा होगा? आकार में बिंब से बड़ा होगा। प्रतिबिंब आकार में बिंब से बड़ा। कंडीशन नंबर 3 क्या होगा? उल्टा होगा या सीधा? अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमेशा प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है नीचे की ओर। अब की बार प्रतिबिंब कैसा बना? इधर बना। तो कैसा होगा? सीधा। कंडीशन नंबर 4 आपके पास में कैसा होगा? वास्तविक होगा या आभासी? दर्पण के इस साइड बन रहा है तो कैसा होगा? आभासी। यह आपके अवतल दर्पण से प्रतिबिंब टॉपिक कंप्लीट है। आपकी 6 कंडीशन है, 6 ही कंडीशन क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब होते हैं बनते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि आपकी घर की जो डिश एंटीना होती है वो इस तरह होती है। तो अवतल दर्पण का यूज़ वहाँ होता है
कैसे होता है कि फोकस के ऊपर आपका कैमरा लगा होता है और जितनी भी किरणें आ रही होती है वो सारी यहाँ इकट्ठी हो जाती है और वो सिग्नल आपके यहाँ तक टीवी तक पहुँचकर वो आप टीवी वगैरह देखते हो। दूसरा है आपके पास में दंत विशेषज्ञ, दांतों के पीछे की ओर जहाँ कहीं भी डॉक्टरों को दिखाई नहीं दे रहा होता है, दंत चिकित्सक को दिखाई नहीं देता है, वहाँ अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट के अंदर, गाड़ियों की हेडलाइट का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। वो जो बल्ब होता है उसको हम लोग फोकस के ऊपर रखते हैं, तो फोकस से जो किरणें जाती है वो समानांतर हो जाती है इस तरह। दूसरी शेविंग दर्पण के अंदर भी इसी का यूज होता है। और बचपन में आपने स्कूलों में जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसको धूप में ले जाते हैं और एक फोकस के ऊपर सारी किरणों को केंद्रित करते हैं, तो वहां से क्या होता है, कागज जलने लग जाता है। तो एक यूज आपने वहां देखा होगा। एक ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि कभी भी सूरज और चंद्रमा दोनों से जो किरणें आ रही होती है अवतल दर्पण से, जो फोकस बिंदु पर जहां केंद्रित होती है वहां सीधी आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए, वरना आंखें को इफेक्ट होता है और आंखें जाने का खतरा भी रहता है। ये आपके यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ये आपके पास में उत्तल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस बिंदु इधर होगा, दूसरी साइड दर्पण के ये यहाँ पे आपके पास में वक्रता केंद्र, ये आपके पास में इनफाइनाइट अनंत पर। प्रतिबिंब आपके या दो कंडीशन पे ही हो सकता है, यहाँ पे या तो अनंत पर होगा या अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। आपके यहाँ दो कंडीशन ही बनेगी, जबकि अवतल दर्पण के अंदर 6 कंडीशन बनेगी। यहाँ पे आपके ये दो कंडीशन ही ध्यान रखनी है। क्या है, एक तो अनंत से कोई किरणें आ रही है, जब अनंत से किरणें आ रही है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है अनंत से, तो क्या होगा, परावर्तन के बाद ये पीछे की ओर चली जाएगी फिर से टकराकर, और क्या होगा, जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ध्रुव पर फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो आपके प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु के ऊपर। जब प्रतिबिंब अनंत पे, ये आपको ध्यान रखना है, ये किरणें अनंत से आ रही है, इसलिए हम लोग बिंब को शो नहीं कर सकते हैं। ये टकराने के बाद, परावर्तन के बाद फिर से लौट जाती है। ये फोकस बिंदु पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई, प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होगा, F पर, और आकार में बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, मतलब बिंदु के आकार का, आकार बहुत छोटा। तीसरी कंडीशन क्या है, दर्पण के इस साइड बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा, क्योंकि दर्पण के इस साइड बन रहा है तो आपको पता है कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होगा, तो सीधा। और कंडीशन 4, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। ये तो पता होगा आपको, इधर बनता है तो आभासी, इधर बनता है तो वास्तविक। अभी तक यही समझाते आ रहे हैं हम लोग। अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, जब प्रतिबिंब अनंत और ध्रुव के मध्य हो। ये आपके पास में फोकस, वक्रता केंद्र, जब प्रतिबिंब ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं हो तो क्या होगा, ये किरणें सीधी दर्पण से टकराएगी और परावर्तित होगी। परावर्तित होकर कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण आपके पास कहां से गुजरेगी, सीधी वक्रता केंद्र से गुजरेगी, यहां से सीधा यहां तक। तो ये वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें क्या होती है, फिर से उसी दिशा में लौट जाती है। जब इसको भी हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे
तो ये हमें प्रतिबिंब यहां प्राप्त होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? बिंब के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। तो पहली कंडीशन, प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? ध्रुव और फोकस के मध्य। प्रतिबिंब ध्रुव व फोकस के मध्य। दूसरी कंडीशन क्या होगी? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आकार में थोड़ा सा बड़ा तो होगा लेकिन बिंब से छोटा ही रहेगा। आकार में बिंब से छोटा। तीसरी कंडीशन कैसा होगा? सीधा। और चौथा आभासी। आपके सारे प्रतिबिंब ऐसे ही बनेंगे इसी कंडीशन में। या तो यहां बनेगा, जैसे जैसे आप बिंब को दर्पण के पास में लाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा बिंब के कंपैरिजन में छोटा ही रहेगा, बिंब के बराबर भी कभी नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन क्लियर है आपके? अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का यूज आपके गाड़ियों में साइड ग्लास जो होता है, जिसमें पीछे की ओर दिखाई देता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, पीछे का पूरा दृश्य देखने के लिए क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण का यूज इसलिए किया जाता है ताकि छोटे छोटे दिखाई देते हैं वो सब पीछे सारे, इसलिए पूरा स्पेस कवर हो जाए, पीछे का पूरा स्पेस कवर हो जाए, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और दूसरा, आजकल एटीएम्स मशीनों के अंदर भी इसका यूज किया जा रहा है। वहां पे जहां कस्टमर होता है उसके पीछे का पूरा दृश्य दिखाई दे, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज हो रहा है। ये आपके उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कंप्लीट है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।